खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर। जीवन में क्या किया जाए और जीवन का परम लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाए, उस जो विधि है वही विधि में सामाजिकता आती है। लक्ष्य समाज नहीं है, लक्ष्य ये है। वर्तमान समय में समाज के सामने दो प्रमुख चुनौतियां हैं। पहली, पर्यावरण प्रदूषण की वजह से असामान्य जलवायु परिवर्तन, और दूसरी, मानसिक प्रदूषण की वजह से परिवार और समाज में संबंधों का टूटन। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए तो विश्व स्तर पर गंभीर प्रयास हो रहे हैं, लेकिन समाज में बढ़ती दूरी को रोकने के लिए क्या हो रहा है? सच्चाई तो ये है कि भौतिक समृद्धि के साथ परिवारों के टूटने का क्रम लगातार बढ़ता जा रहा है। तो क्या परिवारों को जोड़ने का कोई उपाय है? रहते हैं ये खुश हमेशा, करते ये काम खरे, एक दूजे के बन के पूरक, साथ साथ बढ़ते रहे, हंसते खिलखिलाते भावों से भरे, खुशियाँ बिखेरे घर घर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति और उनके परिवार से कराने जा रहे हैं जिन्होंने परिवार से लेकर समाज को टूटने से बचाने के लिए लगातार प्रयास किया और उन्हें लगातार सफलता मिल रही है। सूरत के रहने वाले वीनू भाई मांडविया हमारे समाज के ऐसे गिने चुने लोगों में से हैं जिन्हें परिवारों के टूटने से बहुत पीड़ा होती थी। वे आध्यात्म और फिलॉसफी में उसका उत्तर तलाशते थे। मैं गया अहमदाबाद, मैंने बीएससी फिजिक्स किया, इसके बाद डिप्लोमा इन जर्नलिज्म किया। ये करते करते पता चला कि सर्विस नहीं करना चाहिए। इसके बाद कहीं गुजरात में कहीं जगह खेती किया, लास्ट सूरत में आए। सूरत में सबसे पहले टाइल्स का बिजनेस शुरू किया, व्यापार, इसमें कुछ जमा नहीं। ऐसे करते करते सरकारी काम और ज़मीन का व्यवसाय किया और एक प्रीकास्ट पेवर ब्लॉक की फैक्ट्री किया, तो खाने पीने को ठीक हो गया। इसके बाद मैंने वाइंड अप कर लिया सभी बिजनेस। इसके बाद सूरत में जीवन विद्या का संपर्क हुआ, तो मुझे लगा कि जो जीवन की बात है वो जीवन विद्या में हो सकती है। हमें दो मित्र ऐसे हैं कि 8, 9, 10 हम साथ में पढ़े थे और हमारा दोनों का चर्चा का विषय अध्यात्म ही रहता था और फिलॉसफी रहता था। तो वो जो नया करता था वो मुझे बताता था और मैं जो नया करता था तो मैं उसको बताता था। ऐसे जीवन विद्या नाम सुनने को आया 12 में नहीं पण 14 में। इसके बाद वाड़ूकड़ में सुरेश भाई की शिविर हुआ, 3 दिन का इंट्रोडक्शन। तो मैं स्पेशल यहाँ से वाड़ूकड़ गया और मुझे लगा कि करने जैसा काम है, तो ऐसे जीवन विद्या में प्रवेश हुआ। जीवन विद्या शिविर करने के बाद वीनू भाई को अपने कई प्रश्नों के उत्तर मिल गए और उसके बाद उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। परिवार में मैंने ऐसा किया कि जो दुनियावी स्थिति है उससे मेरी कभी बनी नहीं है, तो परिवार को कन्विंस करने के लिए मैं समाज का रास्ता लिया। समाज में स्वीकृति आने से, मानो कि मुझे मेरे भाई को मनवाना है, तो उसके 1 सर्कल और 2 सर्कल मित्रता का है, वहीं से मैं शुरू करता हूँ। तो मेरे सारे कुटुंब ने जीवन विद्या कर ली है और सारे लगभग सभी की स्वीकृति है। 2-3 लोगों के बाद 18 लोगों की स्वीकृति है। तो सामाजिक वातावरण में जो सामाजिक सोशल मनस्थिति है उसमें कुछ इम्पैक्ट पड़ने की ज़रूरत है। उस जीवन विद्या का इम्पैक्ट समाज में पड़ जाएगा तो हर परिवार में आएगा उसका रिफ्लेक्शन और सब लोग बहुत राहत महसूस करेंगे, ऐसा लगता है। वीनू भाई को स्पष्ट रूप से समझ में आता है
कि समाज को मजबूत करने के लिए परिवारों का मजबूत होना जरूरी है, लेकिन ये हो कैसे? जीवन विद्या में मानवीय संबंध ऑन हो ही जाता है। रेफरेंस में देखा जाए, मूलभूत देखा जाए, सारी मानव जाति में पीड़ा संबंध में ही है। जीवन विद्या में एक बहुत टूक में बोले तो संबंध को जीवित कर देता है। जीवन विद्या स्वयं में जीवित कर देता है, दूसरों की जरूरत नहीं है। और कोई भी बात कोई भी क्षेत्र में करे, मैं जीवन विद्या के रेफरेंस में उसको बोल सकता हूँ, उसकी कमी और खूबी। तो मैं किसी के साथ बात करता हूँ तो उसमें जो गैप है व्यक्ति में, जो तो मान्यता के परे जाकर उसके साथ बात हो सकती है, ऐसा मैं कर पाता हूँ। वो कोई भी मान्यता है, उसको मान्यता को कैसे हिला डुलाना चाहिए वो मुझे पता, कोई भी के साथ बात करने से पता चल जाता है। तो वो मान्यता क्रॉस हो जाती है, इसलिए उसकी क्यूरियोसिटी जग जाती है। इससे मैं सबसे ज़्यादा लोगों को आने के लिए प्रेरित कर पाया, सामने वाला प्रेरित हो पाया। परिवार और समाज के बीच आपस में संबंध बहुत गहरा है और इसे समझने की जरूरत है। जीवन विद्या की भूमिका इस संदर्भ में क्या हो, इसको लेकर वीनू भाई की चाहना बड़ी स्पष्ट है। परिवार को गठन कैसे किया जा सकता है? सारी गुजरात की स्थिति ऐसी है कि परिवार की टूटन की पीड़ा सब में है। सब गुजरात में किसी भी आदमी को मिलो, परिवार की टूटन की पीड़ा गहरी है। और औरों की तो पता नहीं है, गुजरात को मुझे ठीक पता है। तो जो परिवार टूटन की पीड़ा है, वो पीड़ा का जवाब क्या है, वो जीवन विद्या से अच्छी जवाब कहीं नहीं है। ये मेरे परिवार हो और किसी को परिवार हो, वहीं से रखने से मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा स्वीकृति जीवन विद्या की हो सकती है और होती है। परिवार का प्रभाव समाज पर जाएगा और परिवार में भाव ऑन जाएगा, प्रेम ऑन हो जाएगा, तो समाज में प्रेम का प्रस्थापना दिखाई पड़ेगी। समाज में प्रेम की प्रस्थापना दिखाई पड़ेगी तो ये समाज, कौन समाज का विरोध करेगा? ऐसे सारी पृथ्वी एक ही हो जाएगी। वीनू भाई ने परिवार के माध्यम से समाज में बदलाव की शुरुआत स्वयं के परिवार से की थी। उनके परिवार के सदस्यों पर शिविर का कैसा प्रभाव पड़ा, आइए उन्हीं से जानते हैं। वीनू भाई मांडविया जो मेरे साले, उन्होंने सबसे पहले हमारे घर में 2015 से कहने का शुरू किया था, ये आप क्यों करो, क्योंकि वीनू भाई का ऐसा है कि वीनू भाई ने सब जगह पे सारी चीज़ ढूंढ ली है। अब तो वीनू भाई जैसे कहीं एक जगह पे स्थिर हो जाए तो हमको दूसरी कोई चीज़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना खोजी आदमी है वो है। इसलिए उन्होंने कहा, तुरंत मान लिया और हमारे परिवार ने ये शिविर 2017 में सबसे पहले इन लोगों ने की, मेरी बाकी थी। कुछ सामाजिक मेरी जवाबदारियाँ थी, इसकी वजह से मैं नहीं जा पाया, लेकिन घर के सब लोग गए। मेरी शिविर 2020 में पहली शिविर लगभग सितंबर अक्टूबर में हुई नाथद्वारा में। मेन तो चाचा जी से पूरा प्रेरणा मिली और सोर्स मिला कि कुछ ऐसी चीज़ है। तो 2021 में मैंने गंगोत्री में शिविर की हुई है सोम भाई की, और वहाँ पे सहपरिवार शिविर की हुई है। फर्स्ट शिविर परिचय मेरी सहपरिवार थी, हम लोग परिवार के 14-15 लोग थे वहाँ पे, और बहुत ही अच्छा मतलब वातावरण वहाँ पे एटमॉस्फेयर बना था और बहुत अच्छी शिविर रही थी वो। वीनू भाई ने गुजरात के कई शहरों जैसे सूरत, पालीताना, जूनागढ़, राजकोट, विसनगर में जीवन विद्या शिविर के आयोजन में बड़ी भूमिका निभाई। इन शिविरों का परिणाम कैसा रहा, ये बताते हुए उनके चेहरे में चमक दिखाई पड़ती है। मैं गिना सकता हूँ लगभग 40-50 घटना जो मैंने ऑर्गेनाइज किया जीवन विद्या शिविर में। उसमें किसी का पति पत्नी ना संबंध सॉल्व हो गया, किसका ये हो गया, किसका ये हो गया, ऐसा 40-50। कंपैरिजन करना ज़रा गलत हो जाएगा, लेकिन उसका कंपैरिजन, जीवन विद्या का कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो सकता। यदि परिवार और समाज देखते हैं तो व्यक्तिगत तौर पर जो भी होता है साधना में वो होता ही है। यदि कोई भी साधना करे और जीवन विद्या करे और परिवार के रेफरेंस में, तो उसका कोई जवाब नहीं है।
तो मुझे तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि जो बाबा जी बोलता है कि छोटे से छोटा एकम व्यक्ति नहीं है, परिवार है, वो सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है। अभी 2 महीने से एक परिवार के 125 लोग हैं और तीसरी पीढ़ी है वो अलग हो गया है, तीसरी पीढ़ी। अभी उसमें परिवार भावना जगा सकता हूँ कि नहीं, मैं चालू किया है। तो मुझे लगता है कि 2 साल में मैं कर दूंगा, हो जाएगा। 100 लोग व्यवसाय और संपत्ति के तौर पर अलग रहेंगे, मनोस्थिति में सब एक हो जाएगा। ऐसा टारगेट कर एक इंटरनली प्रयोग चालू किया। जीवन विद्या को समाज के हर परिवार तक पहुंचाने के लिए वीनू भाई अपने परिवार और समाज के लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। आज उनके एकमात्र बेटे ओम छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के निकट स्थित मानव तीर्थ किरेतपुर में मध्यस्थ दर्शन का 3 वर्षीय अध्ययन कर रहे हैं, जिसके तहत वे अध्ययन के साथ साथ वहां की व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। कृषि में नियमित रूप से श्रम करते हुए खुश हैं। वहाँ पर मैंने श्रमाभ्यास के रूप में खेती किया, गौशाला किया, किचन किया, ये सारे चीज़ें मैंने स्किल के रूप में सीखा। और साथ साथ ये भी सीखा कि मानव के साथ जो व्यवहार अभ्यास या फिर जो व्यवहार का जो संबंध है वो कैसे निभाया जाता है, या फिर मानव के साथ जो अतृप्ति का जो मेन या फिर मुख्य कारण है वो क्या है, और उसको सॉल्व करने का या फिर उसको कैसे आगे साथ में लेकर के चला जाए ताकि परिवार में क्लेश तरीके से जिया जाए। उसका एक काफ़ी सटीक रास्ता मुझे मिला। 3 साल के बाद अभी मैं शारीरिक रूप से तो फिट हुई, साथ साथ मानसिक रूप में मैं परिवार में जीने योग्य भी बन गया, ऐसा मेरे को लगता है। समाज को एकजुट रखने को लेकर वीनू भाई बहुत आश्वस्त हैं और वे लगातार जीवन विद्या को गुजरात में घर घर पहुंचाने के लिए सामाजिक स्तर के साथ साथ शिक्षण संस्थाओं के साथ भी प्रयास कर रहे हैं और इसमें उन्हें सफलता भी मिल रही है। उन्हीं के प्रयासों से साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी सूरत में मध्यस्थ दर्शन आधारित चेतना विकास मूल्य शिक्षा को कोर्स में शामिल करने के लिए MOU हो चुका है। इस तरह से सूरत में अब मध्यस्थ दर्शन का विधिवत अध्ययन भी प्रारंभ हो चुका है। समाज में बदलाव लाने को लेकर वीनू भाई की एक बड़ी भूमिका रही है, जिसमें उनकी जीवन संगिनी जिगीशाबेन मांडविया का साथ हर कदम पर मिला है। आज उन दोनों ने मिलकर समाज के बहुत बड़े वर्ग को जीवन विद्या शिविर करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसका सुखद परिणाम सामने आ रहा है। वीनू भाई ने बहुत सारे आग्रह मुझे किए थे। पहले ध्यान शिविर में जाना था, विपश्यना में जाने को बोले थे, लेकिन मैं देखता रहता था कि वो कहाँ टिकते हैं। बाद में मैं देखूंगा, क्योंकि वो भी टिकते नहीं थे। तो फिर ये बात आई तो उसने 2-3 सवाल मुझे ऐसे पूछ लिए जो मुझे भी चाहिए थे उसके जवाब। बाद में मन बनाया कि चलो देख लेते हैं क्या है। मुझे अचानक से याद आया कि यहाँ मेरी ये जीवन विद्या शिविर करने का काम बाकी है। तो मैं एक स्कूल में ही बैठा हुआ था। स्कूल से ही मैंने वीनू भाई मांडविया को कॉल किया कि कहीं पे भी अगर पूरे भारत में है तो मुझे जाना है। तो उन्होंने बोला कि आप सीधा ही बोल दिया कि आप उत्तरकाशी आ जाओ। तो मैं अपने 10-11 जो हमारे साथी थे उनको लेकर हम सब उत्तरकाशी गए और मैंने पहला शिविर किया। मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन करने के बाद वीनू भाई अब सारा समय समाज में सामाजिकता के विकास में लगा रहे हैं और सामाजिकता का अर्थ दर्शन के प्रकाश में समझकर इसे जीने का प्रयास कर रहे हैं। सामाजिकता यानी अपनेपन का विस्तार, और कोई सामाजिकता है ही नहीं। बाकी तो सामाजिकता में व्यापार है और शोषण है, तो लेने की बात है। यदि सामाजिकता में अपनेपन का विस्तार है तो देने की बात है। और स्थूल वस्तु दिया नहीं जा सकता, तो देने के लिए तो ज्ञान ही बचता है। वो ज्ञान देने से बढ़ता है।
हमें हमारा पता चलता है कि हमारी स्थिति क्या है, उससे धीरे धीरे आगे चलते हैं। तो ये रहे वीनू भाई और उनका परिवार जो समाज में खुशियां बिखेर रहे हैं गुजरात के अनेक शहरों में। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।